अरे बहू, अरे ससुर जी आप ये अचानक ये क्या कर रही थी तू? वो ससुर जी वो गलती से उतर गया। गलती से उतर गया क्या? जानबूझ के गिराया तूने? वो एक पजामा थोड़ा ढीला है। पजामा ढीला है? ला मैं मुंह से टाइट कर दूं। नहीं नहीं ससुर जी रहने दीजिए, मैं खुद ही कर लूंगी। खुद ही कर लूंगी। एक बात बता, तुझे पता है कि तेरे ससुर जी थोड़ी देर पहले बाथरूम में आए तेरे आंखों के सामने, तो फिर ये ऐसे खोल के आने की क्या जरूरत थी तेरे को? अरे ससुर जी देखो ना, खोल कहाँ रही हूँ मैं, पजामा ही ढीला है। अब समझ आया तेरा पजामा क्यों ढीला हो रहा है। सच सच बता, बात क्या है? अरे बात कुछ नहीं है, मेरा पजामा ही ढीला हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे ढीला करना चाहती हो? अरे ससुर जी ऐसा कोई बात नहीं है, देखिए ना इसका साइज कितना फ्री साइज हो रखा है। देखो, हम्म। अगर तुम मुझे ढीला करना चाहती हो ना तो कर सकती हो मेरी बहू रानी। तुम्हें पता अच्छा। है तुम्हारे ससुर जी को कब से कुछ नहीं मिला है। बहुत प्यासा हूं मैं। अच्छा। हम्म हाँ सासू माँ भी बाहर जो गई। तभी तो कह रहा हूँ, बहुत प्यासा हूं मैं। तू चाहे तो अपने ससुर की प्यास बुझा सकती है। वैसे ससुर जी हम्म मैं जानबूझ के मैंने अपना पजामा ढीला किया था, क्योंकि मुझे पता था कि आपकी नजर तो पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि आपके बेटे की नजर तो मेरे पे पड़ती नहीं है। तो फिर मैंने जानबूझ के सब ड्रामा किया ताकि आपकी नजर पड़े और आपकी नीयत फिसले। अच्छा, तो एक काम करना, मेरी नीयत फिसलना चाहती है, मतलब मेरी नीयत फिसलवाना चाहती है, तो पूरी तरीके से खोल दे, ऊपर से नीचे से जहां से तेरे को ठीक लगे, और थोड़ा सा अपना मुंह खोल दे। फिर देख अच्छा। तेरे मुंह में कैसे मैं ऐसे फंसाता हूँ। अच्छा। वैसे ससुर जी लगता है आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। अरे बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। तेरी सास को इतने टाइम तक ऐसे थोड़ा ना झेल लिया मैंने, और वो तो मुझे झेल ही नहीं पाती। तभी कहूँ, वैसे सासू माँ तो आपसे छोटी है। उम्र भले ही उसकी छोटी है, लेकिन उसका खेत भी बहुत छोटा है। अच्छा। वो तो मैंने बड़ा कर दिया इतना कर करके। ओहो। अब वैसे ससुर जी तो क्या इरादा है? मेरा भी सेम इरादा है, क्योंकि आपका बेटा तो इतने दिनों से बाहर है। देख, मेरा बेटा बाहर है, मैं तो घर के अंदर हूँ। तू चाहे तो मुझसे सब कुछ पूरा कर सकती है। अच्छा। वो सब जो मेरे बेटे से तुझे नहीं मिल पाता। वैसे आपके बेटे से मिलता तो भरपूर है, पर जब वो आता है तब, फिलहाल तो वो बाहर है ना, मुझे उसकी कमी खल रही है। तो तू क्या उसको ठंडक दे रही थी? हाँ ऐसा ही समझ लो कुछ। मतलब मेरी नजर क्या लगी, तेरी सूझ गई? और क्या। एक बात बता मुझे, मेरी नजर नहीं लगती तो किसी और की नजर लगती, और किसी और की नजर लगती तो बाहर से सूझी हुई आती। समझ गई? वो तो घर ही घर की बात है, मैंने घर ही घर में सुलझा ली। अच्छा। अब घर में जितनी मन चाहे उतनी बार सुझा दूं मैं। क्या दिक्कत है तो घर में ही ना। वो तो है, घर का माल घर में सस्ते में मिल रहा है, तो बाहर क्यों जाओगे आप? सस्ते में क्या मिल रहा है? जो भी मिल रहा है सब पैसे में मिल रहा है। तू ऐसी थोड़ा ना देती है मुझे, हर शॉर्ट का 1000 रुपए लेती है। अब तो सोच रही हूँ थोड़े बढ़ा दूं। बढ़ा दूं? और क्या। अरे नहीं भैया नहीं, इतना तो मैं कमाता भी नहीं हूँ। अपने लड़के से ले लेके तो अपना जेब खर्च चलाता हूँ, और वो भी तुझ पे लुटा दूंगा तो फिर फायदा क्या है मेरा? ये भी है। पर हाँ ससुर जी, पर मैं भी ना बार बार आपको दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि रात को आपके लड़के को भी ध्यान रखना पड़ता है, आपके लड़के का भी, फिर आपका भी ध्यान रखो। मुझसे डबल ड्यूटी नहीं होती। देख, रात में तेरी याद में जागते जागते पूरी रात निकाल दी। अब मैंने थोड़ी बोला था ससुर जी मुझ पे डोरे डालो। डोरे डालने के लिए पड़ोसन थी, शीला थी, सोफिया थी, कितनी लड़कियां थी। देख, ना तो मुझे शीला चाहिए, ना सोफिया चाहिए, ना कोई और। मुझे तो अपनी प्यारी बहू इन टांगों को खोलती हुई चाहिए। ऐसे खोलना है मैं। अरे अरे मेरे लड़के का फोन आ रहा है। कोई बात नहीं, साइलेंट कर दे। आने दे मेरे बेटे का फोन। जब तक मेरा हिसाब बराबर नहीं होगा तब तक मैं तुझे कैसे जाने दूंगा? ये भी है, आप तो हिसाब बराबर करके ही जाओगे। और नहीं तो क्या। अरे तूने ये नाड़ा बांध क्यों लिया? इसको खोल के रखना। खोलने में जो मजा है वो बांधने में मजा आता है। अरे ससुर जी आप ना एक नंबर के हपसी हो, बस आते ही लग जाते हो आप। तो जो मन चाहे वो समझ ले। हपसी समझ या फिर कुछ और। आप हपसी कुत्ते की तरह हो। मुझे तो बस तेरा छेद चाहिए,
ये छेद का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ। वो तो मुझे दिख रहा है। तुझे बुढ़ापे में आपको जवानी चढ़ रही है। तुझे पता है हाँ। मैं इतना बड़ा दीवाना हूँ हाँ। कि एक बार एक छेद के चक्कर में कलकत्ता चला गया था बाप रे। और वहां पे खूब बजाई। तो वहां तो आपको बहुत सारी बंगालन मिली होगी। बंगालन का छोड़, हाँ। मद्रासन थी वहां पे।